अब बात गेम से धर्म परिवर्तन के खेल की। अक्सर हम अपने घरों में बच्चों को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन इस खबर को जानने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या आपका ये भरोसा सही है। मोबाइल आज हर घर में बच्चों की सबसे पसंदीदा खिलौना बन चुका है और इसी खिलौने की मदद से कुछ लोग आपके बच्चों के साथ सबसे बड़ी साजिश रच रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो वीडियो गेम के मदद से बच्चों का माइंड वॉश कर उन्हें धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने को मजबूर कर रहा था। हैरान हो गए ना आप, लेकिन सच यही है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। बच्चे नासमझ होते हैं और जल्द ही किसी की साजिश का शिकार हो जाते हैं। सावधान हो जाइए, एक बहुत बड़ी साजिश के कदम धीरे धीरे आपके घर की तरफ बढ़ रहे हैं और निशाने पर आपके बच्चे हैं। जी हाँ, यूपी के गाजियाबाद से धर्मांतरण को लेकर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जब इस साजिश का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि यहाँ धड़ल्ले से धर्मांतरण कराए जा रहे थे और इसके लिए नाबालिग मासूम बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। ये साजिश पूरी प्लानिंग के साथ कई साल से चल रही थी। इस जालसाजी के फंदे में नाबालिगों को इस तरह लिया जाता है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने के लिए आते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार से लड़ते झगड़ते, और ये सब अंजाम देने के लिए गेमिंग ऐप का सहारा लिया जा रहा था। बहुत सारे मुस्लिम लड़कों के बारे में पता लगा है जो कि हिंदू आईडीज बना के रखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये इस्लाम की आयतें पढ़ें और अगर वो आयत पढ़ोगे तो आप गेम जीत जाओगे। तो बाई चांस अगर वो गेम जीत जाते हैं तो उनका इसमें विश्वास पैदा हो जाता है। नंबर 2, उसके बाद ये इनको एक चैटिंग एप्लीकेशन है जिसमें कि एक दूसरे से आप सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, DISCORD। डिस्कॉर्ड है, ये भी एक अमेरिकन मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और उसके बाद वहाँ पे फिर ये जो भारत में प्रतिबंध लगा था डॉक्टर जाकिर नायक का, तो उनकी वीडियो वगैरह शेयर करते हैं और उसके बाद इनको प्रेरित करते हैं इस्लाम धर्म कबूलने के लिए। दरअसल धर्म परिवर्तन की शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गाजियाबाद के सेक्टर 23 स्थित जामा मस्जिद में 15 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार किया है। सामने आया है कि महाराष्ट्र के रहने वाले शाहनवाज मकसूद के साथ मिलकर नाबालिग लड़कों का धर्मांतरण कराता था। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि ये लोग नाबालिगों का ब्रेन वॉश करने के लिए भारत में प्रतिबंधित इस्लामिक स्पीकर डॉक्टर जाकिर नायक और तारिक जमील की वीडियो दिखाया करते थे। आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई थी। नन्नी जिनको हमने आज गिरफ्तार करा है, इन्होंने एक हिंदू युवक से जिसको इन्होंने कन्वर्ट करा था नाबालिग लड़के को, उससे 12 मई को एक फोर्सफुली एक एफिडेविट भी साइन करवाया था जिसमें कि उसने ये लिखा है कि मैंने ये धर्म अपनी स्वेच्छा से कबूल करा है, जिसमें कि उनसे पूछताछ करेगी तो पता लगा तो दबाव देकर ये एफिडेविट 12 मई को जब ये बात था कि ये भेद खुलने वाला है, उनको दबाव देकर ये एफिडेविट साइन करवाएगा। कैसे होते थे बच्चे साजिश का शिकार? ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का माइंड वॉश किया जाता था। धर्मांतरण कराने के लिए नाबालिगों को फोर्टनाइट गेम ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाया जाता था। गेम खेलने वालों में कुछ फर्जी लोग हुआ करते थे जिनकी आईडी हिंदू नामों से होती थी। नाबालिगों को गेम में जीतने के लिए कुरान की आयतें पढ़ने को कहते थे। एक बार नाबालिगों को जब इन पर भरोसा होने लगता तो साजिश का दूसरा स्टेप शुरू हो जाता था। साजिशकर्ता नाबालिगों से डिस्कॉर्ड ऐप पर पर्सनली चैटिंग करते थे। कुल मिलाकर आपके बच्चे एक बहुत बड़े खतरे के करीब हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे कई दूसरे गैंग भी हैं जो लगातार इस तरह की साजिश रच नाबालिग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मासूमों के दिमाग में इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय भगवान गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्नेहा शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, आकाश हेल्थ केयर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबके पास आऊंगी, लेकिन अनिल चौधरी, शुरुआत आपसे। इस पूरे मामले को लेकर कैसे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ, पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई इस मामले को लेकर की गई है? देखिए अनन्या, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए जिस तरीके से गंदा खेल खेला जा रहा था, वाकई में जो पेरेंट्स हैं गाजियाबाद के वो काफी परेशान हैं। क्योंकि मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि भाई जिस तरीके से अब विश्वास किस पे किया जाए, क्योंकि आए दिन बच्चे जो हैं मोबाइल के जरिए अपनी पढ़ाई करते हैं और गेम भी खेलते हैं। और इस बीच यदि इस तरीके से पहले गेम खिलाया जाता है बच्चों को और फिर उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनका फिर धर्मांतरण के प्रति जो है, धर्म के प्रति, अलग धर्म के प्रति उनका जो है, उनको जागरूक करना, बताना, इन तमाम चीजों की जो पड़ताल अब गाजियाबाद पुलिस भी कर रही है और लगातार खुलासे हुए हैं। और गाजियाबाद पुलिस ने एक युवक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। उसी ने ये तमाम चीजें बताई हैं कि किस तरीके से वो ऑनलाइन गेम बच्चों को खिलाया जाता था और फिर जब उसको हराया जाता था और जब हार जाता था बच्चा तो उसको आयात पढ़ने की बात की जाती थी, जिससे वो फिर वो जब पढ़ता था उसके बाद वो जीतने लगता था, फिर उसको जिताया जाता था इनकी तरफ से। और ये तमाम जब जीतने के बाद उसको अलग धर्म के प्रति जो है उसको जागरूक किया गया और जिसके चलते वो पेरेंट्स से भी लड़ने लगा। आप सोच सकते हैं माइंडली उसको किस तरीके का उसका माइंड वॉश किया। तो वो अपने परिवार वालों से ही लड़ने लगा और वो उसका कहना था कि मुझे यदि आप रोकेंगे या कोई दबाव बनाएंगे तो मैं मस्जिद के अंदर ही जाके रहने लगूंगा। और हालांकि यदि गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो एक युवक की गिरफ्तारी है और जो मेन इसमें युवक है जो बद्दो बताया गया है उसकी तलाश में लगातार गाजियाबाद पुलिस जगह जगह 4 टीमें जो है भेजी गई हैं गाजियाबाद की तरफ से। और साथ ही ATS भी लगातार इसमें चलिए ठीक, चलिए फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ। आचार्य प्रमोद जी, पहले आप ही के पास आ जाती हूँ और जरा समझते हैं कि किस तरह से बच्चों को, पहले हमने देखा लव जिहाद के जरिए लड़कियों पर दबाव बनाया जा रहा धर्म परिवर्तन का, और अब गेमिंग के जरिए बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल अनन्या, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हाँ, और सुन भी रहा हूँ लगातार, आए दिन कुछ न कुछ ये लोग करते रहते हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत करते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ बाद में कोई इनकी तरफ से कोई नेता आ जाता है या कोई ऐसा जो है धर्म का जानकार आ जाता है जो ये कहने लगता है कि नहीं ये तो बच्चे थे, ये तो अज्ञानवश ऐसा हो गया, ये तो अबोध बालक है, ये तो भी ये है। लेकिन मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आए दिन पहले से ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है, ये पुरानी ही कहानियां है कि लगातार ये लगे रहते हैं धर्म परिवर्तन के पीछे, चाहे लव जिहाद हो, चाहे व्यापार जिहाद हो। जिस तरह से मतलब पूरी सोची समझी प्लानिंग होती है, पूरा प्लान होता है जिसके तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं। मुझे लगता है इस पर सरकार को विशेष संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग, ऐसा हम कहें कि भाई पढ़े लिखे नहीं होते, अज्ञान है, अबोध है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरे पढ़े लिखे होते हैं, अपने धर्म के अच्छे जानकार होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ जान करके भी और इस तरह घिनौना कृत्य करना कि अबोध बालक, जिस बालक ने भी संसार नहीं देखा, समाज नहीं देखा, सभ्यता नहीं देखी, संस्कार नहीं देखा, उस बालक को ले करके अपनी तरफ ले जाना। अब बालक, मैं भी सुन रहा था कि वहां पर सीधा बालक कह रहा है कि भैया अगर मुझे ज्यादा प्रेशर देंगे, ज्यादा दबाव देंगे तो जाके मैं मस्जिद में रह लूंगा। ये क्या तरीका है भाई? ये किस तरीके से, क्या आपका संस्कार है? ये कौन सी सभ्यता आपकी है जिस सभ्यता के तहत आप ऐसा करते हैं? और मुझे लगता है कि इस तरह का शिकंजा नहीं कसा गया, नहीं ध्यान दिया गया तो आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा। तो ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो लोग इनके पक्ष में उतर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे इनके धर्म गुरु हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर जो भी इनके पक्ष में उतर रहा है उन पर भी निगरानी रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नूर अहमद अजहरी जी भी है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं। नूर अहमद जी, आपने सुना कि किस तरह से वीडियो गेम के जरिए बच्चों को अब शिकार बनाया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें ये कहा जाता है कि कुरान की आयतें पढ़िए, आप गेम जीत जाएंगे, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, पहले लड़कियों को और अब बच्चे टारगेट पर हैं, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे? जैसा कि आपने बताया है आपके चैनल के माध्यम से, अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे मालूम हुआ था, तो ऐसा ही है अगर तो बिल्कुल गलत है और ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम बिल्कुल कभी ऐसा सिखाता ही नहीं है, ये इस्लाम की परिभाषा ही नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ गलत है
और ऐसे ऐसे लोगों को मैं उलमा से भी कहूंगा, जो उलमा कराम है, जो बहुत सारे मदरसों में बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बाकायदा कड़ी सजा के लिए कोई कदम उठाए, सड़कों पर आए और उन पर कार्रवाई कराए। और बाकी मैं भी पूरी तरीका से, पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूं। ये गलत है, ये इस्लाम है ही नहीं। ये इस्लाम को वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, वो इस्लाम के खिलाफ ये कृत कर रहे हैं। इस्लाम ऐसे कार्य की कभी इजाजत दे ही नहीं सकता। इस्लाम में तो नूर साहब आपको मेरे ख्याल से रोज बैठना चाहिए और थोड़ी देर समय देना चाहिए अपने धर्म के बारे में भी। जो लोग इस तरह करते हैं तो कम से कम आपके जो धर्म के जानकार हैं, आपके बच्चे हैं, इनको, मतलब बच्चे हमारे भी हैं, कहीं ना कहीं जो सनातन कहता है सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया, सारा धर्म एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है नूर साहब कि आपको रोज शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसे लोग क्यों बिगड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। आप देखो नूर साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है, कहानियां होती रहती हैं जी। आपकी बात बहुत अच्छी है, आपकी बात बहुत अच्छी है। हम लोग ऐसा करते हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग कर नहीं रहे, तो उलमा करते हैं। जैसे आप यहाँ पर बैठ करके या अपनी जगह पे अपने समाज के लोगों को अच्छी राय, अच्छे मशवरे, अच्छे संदेश देते हैं, हम लोग भी ये काम करते हैं। ये अलग बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, हम सोशल मीडिया के जरिए अपना काम मतलब ऐसा क्यों होता है, लोग बिगड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को चलिए नूर अहमद जी, गलत को आपके पास में आऊंगी, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपके पास में आऊंगी। लेकिन इन सबके बीच दमों में भी मासूमों के साथ ऐसी ही साजिश सामने आई है। यहाँ गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में किस तरह से साजिश जो है वो रची जा रही थी। यहाँ की अगर हम बात करें तो कैसे यहाँ पर भी बच्चों को शिकार बनाया जा रहा था। इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाए जाने का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, गैर हिंदू बच्चों को कुरान की आयत भी पढ़ाई जा रही हैं। जांच में पता चला है कि स्कूल की प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। इस मामले में शिवराज सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जय भगवान गोयल हमारे साथ इस पर बने हुए हैं। जय भगवान गोयल, आपने सुना कि किस तरह से गाजियाबाद से पहले मामला सामने आया जहां पर बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। फिर दमोह से एक मामला सामने आया जहां पर एक स्कूल में लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही उनसे कहा जा रहा है कि कुरान की आयतें पढ़िए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ये स्पष्ट कहना है, बड़े ही साजिश तरीके के साथ जो जिहादी हैं वो किसी ना किसी तरीके से देश में, दुनिया में अपनी जनसंख्या बढ़ा करके हिंदुस्तान को गजवाई हिंद और पूरे विश्व में अपनी जनसंख्या बढ़ा करके ये क़यामत का दिन का लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने हमारी लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के जो काम चल रहा था, अभी हमारे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे। मैं कहना चाहता हूं हमारे हिंदू माँ बाप से कि आप अपने बच्चों को देखो, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान से ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। पाकिस्तान के यूट्यूब के माध्यम से हमारे बच्चों को बहकाया जा रहा है, गेम के माध्यम से खिला करके उनको उकसाया जा रहा है। और तो और जो भगोड़ा जाकर नाइक, उसकी वीडियो दिखा के बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन लोगों का तो कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया ने देख लिया है, चाहे वो जनसंख्या बढ़ा करके, चाहे PFA के माध्यम से देश में आतंकवादी खड़े करके, चाहे ये लोग लव जिहाद करके, और अब हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ला करके माइंड वॉश करके उनको इस्लाम कबूल करवाने की, इस्लाम मुसलमान बनाने की जो साजिशें रची जा रही हैं। हमारे देश के जो हिंदू समाज के हमारे माता पिता हैं उनको जागना होगा। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, तो हम हिंदू जाएंगे कहाँ? आज जरूरत है मेरे हिंदुओं को जागने की, और हमारी सरकारें
चाहे वो हमारी योगी जी की सरकार है। ठीक है, जैसे जय भगवान गोयल जी, आपके पास मैं आऊंगी। डॉक्टर टेस्ट स्नेहा लिया है। शर्मा भी हमारे साथ है, साइकोलॉजिस्ट है। स्नेहा शर्मा जी, अगर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, बच्चे वीडियो गेम के जरिए उन पर इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और फिर बच्चे यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि वो अगर वीडियो गेम खेलने के लिए उनके पेरेंट्स मना करते हैं, उन पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां कैसे पहुंच जा रही हैं और इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, ये बहुत जो सवाल है इसका एक सिंपल जवाब नहीं है। बाकी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजन होते हैं जिसके कारण बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं। बच्चे मतलब एडोलेसेंट और चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है जब बच्चे अपने घर परिवार के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के अपना इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी बना रहे होते हैं। ऐसे में अगर वो सोशली उनके ऊपर किसी तरह का इन्फ्लुएंस आ रहा है और वो अपने ओरिजिनल रिलीजन में या अपनी फैमिली में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, सोसाइटी से एक तरह से जो है वो एक जो नहीं महसूस कर रहे, ऐसा नहीं फील कर पा रहे हैं कि लोग उनकी बात समझ रहे हैं या उन पे किसी भी तरह का दबाव है, तो ऐसे में बच्चों की एक आदत रहती है कि वो दूसरी तरफ जाएंगे, वो उस तरफ जाएंगे जहाँ पे उन्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो चाहे दिखावे के लिए ही ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें समझ रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो यूजुअली एडोलेसेंट इस एज में इस तरह से जाते हैं कि वो डायरेक्टली जो उनको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जो डांट रहा है, जो उनको गलत एक तरह से फील करा रहा है, तो उसको छोड़ के जो यूजुअली पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है बच्चों का, तो ऐसे में बच्चे फिर कन्फाइड करने लगते हैं सोशल मीडिया में उन लोगों के साथ जिनके बारे में उनको पूरा पता ही नहीं होता। और जो सोशल मीडिया में जो साइबर क्राइम्स हो रही हैं, वो सारा फायदा ही इस बात का उठाया जाता है कि एक नकाब होता है, आप आइडेंटिटी आपकी छुपी हुई होती है, आप किसी भी तरह के बच्चे के माइंड को जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन देके, गलत तरह की इंफॉर्मेशन देके, रैशनलाइज गलत तरह से करके आप बच्चों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोग और गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो ऐसे में किसी भी पेरेंट को ब्लेम करना या एक रिलीजियस माइनॉरिटी को ब्लेम करना या फिर बच्चों को ब्लेम करना, मैं किसी एक पे ये इसका नेगेटिव ब्लेम नहीं डालना चाहूंगी, ब्लेम डालना नहीं चाहूंगी। मेरे को लगता है कि इसमें ठीक है स्नेहा जी, आपके पास आएंगे। जय भगवान गोयल, क्या इस साजिश के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखने में ये आया है कि ये मुस्लिम नाम बदल करके हिंदू नाम रख के अपनी आईडी बनाते हैं और उसमें हिंदू नाम से बन करके ये बच्चों को बगलाते हैं। और ये लोग जानबूझ करके बच्चों के सामने इस्लाम की तारीफ करते हैं, इस्लाम को बहुत अच्छा बनाते हैं, बताते हैं, तो बच्चे फिर इस बात से होते हैं कि हिंदू देखो कितने अच्छे से तारीफ कर रहा है, उनको फंसाते हैं, गेम खिलवाते हैं और खुल्लम खुल्ला समाज में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। आज जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है, भारत का कद पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, मगर ये पाकिस्तान के मदद से और जो अरब कंट्री हैं उसकी मदद से जो देश का स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, भाईचारा को खराब कर रहे हैं और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नूर अहमद जी भी हैं इस पर हमारे साथ। नूर अहमद जी, इसके पीछे कौन है? बाकायदा हिंदू नाम से आइडिया बनाई जा रही हैं, उन बच्चों को ये कहा जा रहा है कि कुरान की आयतें पढ़िए, आप इस वीडियो गेम को जीत जाएंगे, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इसके पीछे कौन है और ऐसे लोगों को लेकर कार्रवाई की बात क्यों की जाती है आप लोगों की तरफ से? अरे मैम, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान, अरब दुनिया और पता नहीं क्या क्या, ये सिर्फ आरोप है। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये हमारे देश में रॉ से लेकर के सीबीआई तक हो, सीबीआई से लेकर एनआईयू तक खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है? बिला वजह में किसी मजहब को टारगेट कर रहे हैं आप। किसी ने एक शख्स ने या एक तहरीक ने, एक तंजीम ने या किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो आप उसे दीजिए, सजा दीजिए। कानून है देश में। ये बात कौन सी है कि किसी एक व्यक्ति और एक तंजीम पाकिस्तान का नाम लेना क्यों लग रही है आपको? पूरी कौम को आप करदरे में नहीं रख सकते। आपको मैं मुसलमान सुनिए, अब हिंदुस्तान के मुसलमान है या पाकिस्तान के मुसलमान है? बताएं आप दुनिया को। बकवास कर रहे बैठे हुए यहाँ पर। अब हिंदुस्तान के मुसलमान है, पाकिस्तान के मुसलमान है। मैंने आपको पाकिस्तान का नाम क्यों लग रही है? पाकिस्तान को आतंकवादी भेजता है। पाकिस्तान है पूरा आतंकवादी देश के वजीर आजम के हमारे नहीं है। कश्मीर में हमारे कश्मीर छोड़ना पड़ेगा था। देश के वजीर आजम है, हिम्मत हो तो बोलो। पाकिस्तान का नाम लेते ही मिर्चा ले जाती है आप लोगों को।
क्योंकि आप लोग रहकर यहाँ हो, आपका दिलो दिमाग पाकिस्तान के साथ है। हम नहीं गए पाकिस्तान से क्रिकेट हमने नहीं खेला है, देश के वजीर आजम ने खिलवाया है। कहिए ना उनके लिया क्रिकेट खेला जाता है भाईचारा बढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं खेला जाता। जय भगवान जी, लेकिन इस तरह के अगर मामले सामने आ रहे हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है कहीं ना कहीं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कहीं ना कहीं सामने आनी चाहिए और इसका कहीं ना कहीं खुलकर विरोध भी होना चाहिए। कितने मुल्ला मौलवी विरोध कर रहे हैं इस बात का, बताएं आप कितने मुल्ला मौलवी हैं जिन्होंने आके विरोध किया हो, गलत हो रहा है। एक भी मुल्ला मौलवी नहीं आया। ठीक है, समय की कमी है, भाषा का इस्तेमाल ठीक करिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, आप दोनों को मैं कहूंगी। जय भगवान गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नूर अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्नेहा हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के मामले अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सचेत होने की जरूरत है, और ऐसे कौन लोग हैं जो वीडियो गेमिंग के जरिए इन बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई होना भी जरूरी है। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।